प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 के अवर इन्वायरमेंट के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अवर फैमिली अवर आइडेंटिटी। इसका मतलब होता है हमारा परिवार हमारी पहचान। हमारा परिवार हमारी पहचान, अवर फैमिली अवर आइडेंटिटी। तो अभी हम इसको 3 पार्ट में बांट लेंगे और फिर 3 पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स कर लेंगे। तो आज इस वीडियो में हम पहला पार्ट्स जो है वो हम बताएंगे, पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 फैमिली दिखाई गई हैं। पहली फैमिली ये है और दूसरी फैमिली ये है। तो इसके बारे में कहा गया है कि लुक एट द पिक्चर्स। लुक एट द पिक्चर्स यानी पिक्चर को देखो। लुक एट पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखो। तो हमने पिक्चर्स को देख लिया अच्छी तरीके से यहाँ पर, और ये दूसरी पिक्चर है, इसको देखा। दीज आर पिक्चर्स ऑफ 2 फैमिलीज़। ये पिक्चर्स हैं 2 फैमिली की पिक्चर हैं। इन द सेम वे, इसी तरीके। इन द सेम वे का मतलब होता है इसी प्रकार, यानी इसी तरीके से। वी हैव अवर फैमिलीज़, इसी तरीके से हमारी भी फैमिली होती है। द पीपल विद whom we live is our family। जो लोग हमारे साथ रहते हैं वो हमारी फैमिली होती है। यानी जो हमारी फैमिली होती है, अवर फैमिली जो होती है, वो बनती हैं जिनके साथ हम रहते हैं। वी लिव यानी हम रहते हैं जिनके साथ। द पीपल विद whom यानी जिनके साथ हम रहते हैं वो हमारी फैमिली होती है। सम फैमिलीज़ हैव मोर मेंबर्स। कुछ फैमिली में ज़्यादा मेंबर होते हैं, ज़्यादा सदस्य होते हैं। एंड सम हैव लेस, और कुछ फैमिली में लेस मेंबर होते हैं, यानी कम मेंबर होते हैं, कम लोग होते हैं उस फैमिली में। ऑब्ज़र्व द फैमिलीज़ ऑफ योर फ्रेंड, यानी अपने जो फ्रेंड हैं उनकी, अपने फ्रेंड्स की फैमिली को देखो, ऑब्ज़र्व करो उसको। एंड द फैमिली इन योर नेबरहुड, और अपने नेबरहुड की यानी आस पड़ोस की जो फैमिली है उसको तुम देखो। यू विल डेफिनेटली फाइंड सम डिफरेंसेस। तुमको निश्चित ही उसमें कुछ डिफरेंस, कुछ अंतर दिखाई पड़ जाएगा, मालूम हो जाएगा। लेट अस रीड अबाउट देम। आइए अब कुछ परिवारों के बारे में पढ़ें, यानी लेट अस रीड अबाउट देम, उनके बारे में पढ़ें, उन फैमिलीज़ के बारे में पढ़ें जो कुछ अलग अलग होंगी। तो सबसे पहले हमें पढ़ने को मिल रहा है अंकिता's फैमिलीज़। अंकिता की फैमिली। अंकिता लिव्स विद हर फैमिली इन मझवारा विलेज। अंकिता अपने परिवार के साथ मझवारा गांव में रहती है। इन हर फैमिली, उसकी फैमिली में, देयर आर ग्रैंडफादर, उसके दादा हैं, ग्रैंड मदर, उसकी दादी हैं, फादर मदर, माता पिता उसकी फैमिली में है। अगले पेज पर हम देख रहे हैं लिखा है अंकल आंट, उसके चाचा और चाची हैं। कज़िन आशु एंड सुधा, उसके कज़िन आशु और सुधा हैं। उसके चचेरे भाई बहन आशु और सुधा हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसके पिक्चर में देख रहे हैं, ये अंकिता हैं जो उसके ग्रैंड फादर हैं, ये ग्रैंड मदर हैं। ये इसके अंकिता के फादर हैं, ये मदर हैं। ये इनके आंट हैं, अंकल हैं, ये आंट हैं। और ये दोनों बच्चे जिनके नाम आशु और सुधा हैं, ये इनके कज़िन्स हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे इस पेज पर
ऑल ऑफ देम लिव इन द सेम हाउस। सभी जिनको अभी हम लोगों ने नाम लिया, वो सभी जिनके बारे में देखा हम लोगों ने, वो सारे के सारे सेम हाउस में, एक ही घर में रहते हैं। ऑल दी मेंबर्स डू दी हाउस होल्ड वर्क टुगेदर। और उनकी क्या ख़ास बात है कि जो भी मेंबर्स हैं, ऑल दी मेंबर्स यानी सभी मेंबर, सभी सदस्य, सभी लोग, डू दी हाउस होल्ड वर्क टुगेदर, सभी घर का काम साथ साथ करते हैं, मिल के करते हैं। द आंट टीच द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। जो आंट हैं, जो आंटी हैं, चाची हैं, वो पढ़ाती हैं बच्चों को सुबह और शाम, सुबह शाम बच्चों को, घर के बच्चों को पढ़ाती हैं। अंकिता's फादर इज़ ए फार्मर। और अंकिता के जो फादर हैं वो एक फार्मर हैं, मीन्स वो एक किसान हैं। ही हेल्प्स इन कुकिंग टू। वो खाना पकाने में भी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। एवरीवन लाइक्स द फूड प्रिपेयर्ड बाय हिम। और जब वो खाना बनाते हैं तो हर कोई उनके खाने को पसंद करता है। प्रिपेयर्ड जो करते हैं वो बनाते हैं बाय हिम, उनके द्वारा जो भी खाना बनाया जाता है वो हर कोई लाइक करता है, पसंद करता है। Whenever he gets time from his work, he cooks for his family. जब भी कभी वो पाते हैं टाइम from his work, अपने काम से, he cooks for his family, वो अपने फैमिली के लिए खाना बनाते हैं। All of them have their dinner together. उनमें से सभी लोग, डिनर मतलब रात का खाना, टुगेदर माने साथ साथ, वो रात का खाना साथ साथ करते हैं। दे चिल्ड्रन हेल्प इन क्लीनिंग द हाउस। क्लीनिंग माने, क्लीन माने साफ़ करना, क्लीनिंग माने साफ़ करते हैं बच्चे। सभी बच्चे हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। क्लीनिंग द हाउस यानी सफाई में मदद करते हैं, घर की सफाई में मदद करते हैं। हेल्प इन यानी मदद करते हैं, किस में करते हैं, में। क्लीनिंग द हाउस यानी सफाई में, क्लीनिंग मतलब यहाँ पर सफाई है, घर की सफाई में सभी बच्चे मदद करते हैं। अंकिता शेयर हर फीलिंग्स विद हर ग्रैंडपा। अंकिता अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी उसको, अपने अनुभव है उसको शेयर करती है अपने ग्रैंडपा के साथ में, अपने दादाजी के साथ अपने अनुभव को साझा करती है, उनसे कहती है, बताती है उनको। द ग्रैंड पेरेंट्स टेल स्टोरीज एंड द ओल्ड इंसिडेंट्स ऑफ द फैमिली टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी दादा दादी जो हैं वो कहानी सुनाते हैं, और साथ ही साथ एंड और ओल्ड इंसिडेंट्स, और जो पुरानी घटनाएं हो चुकी हैं, फैमिली की जो पुरानी घटनाएं होती हैं वो सुनाते हैं टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। वो अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनको सुनाते हैं दादा दादी। दे सेलिब्रेट ऑल दी फेस्टिवल्स टुगेदर। वो अपने जो त्यौहार हैं, सभी त्योहारों को साथ साथ मनाते हैं, यानी फैमिली के सभी मेंबर मिल के त्योहारों को मनाते हैं। दे ऑल गो टू देयर रिलेटिव्स ऑन बर्थडे, मैरिज और एनी अदर ओकेज़न। यानी जब भी कोई मौका होता है, दूसरा मौका होता है, यानी जब भी ऐसा मौका होता है, जैसे कि वो इसमें लिखा था दे ऑल गो देयर रिलेटिव, वो जाते हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ। कब जाते हैं? ऑन बर्थडे, जब किसी का बर्थडे होता है, मैरिजेस जब कि शादियाँ होती हैं, और एनी अदर ओकेजन या कोई दूसरे ऐसी ख़ास मौके होते हैं, तो वो साथ मिल के सारे परिवार पूरा एक साथ जाता है अपने रिलेटिव से मिलने। दिस ईयर दे शोड मिलेट्स मीन बाजरा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बाजरा, इन
their field as suggested by grandmother. They this year, इस साल उन्होंने यानी पूरी फैमिली ने सोड किया है यानी उनको बोया है बाजरा इन देयर फील्ड अपने खेतों में एज सजेस्टेड बाय ग्रैंड मदर के कहने पर यानी दादी के कहने पर उन्होंने इस साल खेत में बाजरा बोया है। द क्रॉप ऑफ मिलेट ग्रू वेरी वेल, जो फसल है किसकी, मिलेट की यानी बाजरे की, ग्रू वेरी वेल, वो बहुत ही अच्छी हुई है। वेरी वेल, ग्रू मैंने बढ़ना, उगना, बहुत अच्छी उगी है। अब हम लोग यहाँ पर अगला ये बात ख़त्म हो गई। लेट अस डिस्कस, हमको चर्चा करना चाहिए यानी चर्चा कीजिए। किस पे चर्चा करनी है? हु ऑल आर देयर इन अंकिता's फैमिली, यानी अंकिता के परिवार में कौन कौन हैं। तो आपको मालूम है अंकिता के परिवार में कौन कौन से हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। इनके दादा दादी और यानी फादर एंड मदर एंड अंकल आंट एंड कज़न बताया था, आंसू और सुधा। What did you come to know about Ankita's families? अंकिता के परिवार के बारे में आपने क्या क्या जाना? तो हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो हम लोगों ने इसको जाना है। तो शुरू में हमसे बताया गया था कि अंकिता की फैमिली मजबारा गांव में रहती है और उनके साथ कौन रहते हैं ये भी बताया था अभी। और सभी लोग काम को मिलजुल कर करते हैं और उनकी चाची बच्चों को सुबह शाम पढ़ाती हैं। अंकिता के पापा हैं तो किसान, खेतों में काम करते हैं, लेकिन जब भी उनको टाइम मिलता है वो रसोई में हाथ बढ़ाते हैं, रसोई का काम करते हैं, रसोई में भी काम करते हैं और उनका खाना लोगों को पसंद आता है। और साथ साथ मतलब अपना टाइम जो भी होता है वो सब अपने परिवार की मदद करने में वो करते हैं। ऐसा नहीं कि और मेरे परिवार के लोगों को ज़्यादा काम करना पड़े, यानी हाथ बटा लेते हैं जिसके पास भी टाइम ज़्यादा होता है। और जिसके पास भी कुछ होता है, जैसे उनकी चाची के पास वो थोड़ी पढ़ी लिखी होंगी तो वो बच्चों को पढ़ाती हैं। हो सकता है कि उनके फादर जो है किसान हैं, वो पढ़ाई ना कर पाए हों, पढ़े लिखे ना हों, तो उनकी चाची जो है पढ़ी हुई हैं तो उन परिवार के सारे बच्चों को पढ़ाती हैं, यानी मदद करती हैं। हर एक परिवार का एक सदस्य दूसरे को किसी ना किसी तरीके से मदद करता है। और बच्चे भी मिलकर जो है साफ़ सफाई में मदद करते हैं और सब मिल के एक दूसरे के साथ रहते हैं। रात में सब लोग इकट्ठा होके खाना खाते हैं और जो दादा दादी हैं वो कहानी सुनाते हैं, पुरानी बातें सुनाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों की कुछ नॉलेज बढ़े, उनकी ज्ञान अर्जन हो। और सभी लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं। और जब त्यौहार मनाते हैं, कहीं जाना होता है रिश्तेदारों के यहाँ, तो जन्मदिन है, विवाह और दूसरे अवसर पर वो मिल के एक साथ जाते हैं। और जब कोई ख़ास काम करना हो, जैसे खेत में कुछ बोना हो, तो अपने बड़ों की राय मानते हैं और उसका उनको देख रहे हैं कि प्रॉफिट भी हुआ, उनको फ़ायदा भी पहुंचा है। तो ये सारी बातें हैं। अब अगला इसका टॉपिक है सारिया एंड निगार। सारिया एंड निगार लिव विद देयर पेरेंट्स। सारिया और निगार जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ रहती हैं इन थारियाब गांव, थारियाब विलेज। तो थारियाब विलेज में यानी सारिया और निगार अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ थारियाब गांव में रहते हैं। सारिया's मदर इज़ ए टीचर। सारिया की माँ एक टीचर हैं, एक शिक्षिका हैं। एंड हर फादर हैज़ ए क्लॉथ शॉप। और उनके फादर की जो उनके पिताजी हैं, उनकी एक कपड़ों की, क्लॉथ की दुकान है। बोथ ऑफ देम गो टू स्कूल डेली। यानी सारिया और निगार दोनों ही, बोथ माने दोनों,
बोथ ऑफ देम गो टू स्कूल डेली, वो डेली स्कूल जाती हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज़ दे गो टू प्ले आउटसाइड इन इवनिंग। और जो अपनी पढ़ाई आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज़ यानी अपने स्टडी को पूरा करते हुए पढ़ाई करने के बाद दे गो टू प्ले आउटसाइड इन इवनिंग, वो शाम को गो टू प्ले आउटसाइड, वो बाहर खेलने जाती हैं। पढ़ाई करने के बाद शाम को दोनों बाहर खेलने जाती हैं। वाइल प्लेइंग सायरा टेक्स केयर ऑफ निगार, खेलते समय सायरा निगार का पूरा ध्यान रखती है। वैन अब्बू, अब्बू मतलब यहाँ पर जो निगार और सायरा उनके फादर को अब्बू कहते हैं। वैन अब्बू रिटर्न्स होम, जब वो लौट के आते हैं, इनके फादर जब लौट के आते हैं, रिटर्न हो के आते हैं, रिटर्न होम जब वापस घर पे आते हैं, होम में आते हैं। एवरीवन टॉक्स अबाउट हैपनिंग ऑफ होल डे, तो अब्बू के घर लौटने पर सभी दिन भर की बातें करते हैं, यानी जो भी हैपन हुआ है, जो भी घटित हुआ है, वो हर एक कोई बात करता है, टॉक करता है अबाउट द हैपनिंग ऑफ द होल डे, पूरे दिन में जो भी घटित हुआ है उसके बारे में हर कोई अब्बू से बात करते हैं जब वो वापस लौटते हैं घर अपने दुकान से। दे ऑल हैव डिनर टुगेदर, वे डिनर यानी रात का जो खाना है वो साथ साथ खाते हैं। एवरी वन हेल्प्स वन अनदर इन हाउस होल्ड वर्क, हर कोई मदद करता है एक दूसरे की घर के काम में, यानी हर कोई अपना घर के काम में एक दूसरे की मदद करते हैं, यानी उनके हाथ बटाते हैं। ये सारिया की फैमिली है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें ये अब्बू जो है इनके जो कपड़े धोए होंगे वो इनके फैलाने में मदद कर रहे हैं। तो हर कोई जो है हेल्पिंग इन हाउस होल्ड वर्क, जो घर के जो काम है जैसे कपड़े धोना उसको फैलाना, तो इसमें हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं ये सारिया के अब्बू, सारिया के फादर। लेट अस डिस्कस, हमको चर्चा करनी चाहिए। वाई डज सारिया टेक केयर ऑफ निगार वाइल प्लेइंग, इसमें ये कहा गया खेलते समय सायरा निगार का ध्यान क्यों रखती है। सायरा निगार का ध्यान क्यों रखती है। सायरा देखिए अगर ध्यान रख रही तो इससे ये पता चल रहा है कि सायरा बड़ी है और निगार छोटी है, और वो निगार को इतनी समझ नहीं है कि वो गिर सकती है और चोट लग सकती है उसको खेल खेल में। तो सायरा जो है इसको देखती है और उसका ध्यान रखती है कि उसको चोट ना लग जाए। तो खेलते समय सायरा निगार का ध्यान रखने की बजाय सायरा का छोटा होना है और वो अपने बारे में वो ध्यान नहीं रख सकती, तो इसकी मदद करने के लिए सायरा आती है। ये एक पार्ट है। इसी तरीके से हमारे इस चैप्टर के और 2 पार्ट इसकी रीडिंग के हो जाएंगे, और फिर एक पार्ट जो है वो हमारी एक्सरसाइज का होगा जिसमें हम क्वेश्चन आंसर होंगे, उसमें कुछ उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके के और वीडियो हमारे आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।